ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली, हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं, प्यार का सिलसिला हम चलाएं। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है, तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है, तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए, ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं, प्यार का सिलसिला हम चलाएं। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। आंधियों से लड़ते दियों को बचा ले हम, उम्मीद के दियों को फिर से जला ले हम। आंधियों से लड़ते दियों को बचा ले हम, उम्मीद के दियों को फिर से जला ले हम। आस की विश्वास की ज्योति जगाए, ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आस की विश्वास की ज्योति जगाए। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं, प्यार का सिलसिला हम चलाएं। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। हो उजाला मयस्सर सभी के वास्ते, रहम खुदा का हो मिलने कियों के रास्ते। हो उजाला मयस्सर सभी के वास्ते, रहम खुदा का हो मिलने कियों के रास्ते। हम खुदाए नूर का दरिया बहाए, ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति।
प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। माटी के बदले दिया जलाए मन का, ज्ञान से हर कोना रोशन जीवन आंगन का। माटी के बदले दिया जलाए मन का, ज्ञान से हर कोना रोशन जीवन आंगन का। प्रभु प्रेम की लगन दिल में ऐसे लगाए, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रभु प्रेम की लगन दिल में ऐसी लगाए, प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। एक दिया और दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। एक दिया और दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। एक दिया और दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। एक दिया और दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। ओम शांति। सभी भाई बहनों से जिन्होंने भी ज्वाइन किया है उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना कैमरा सभी ऑन कर लेंगे। एंड आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में जो कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे के उपलक्ष्य में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी पालम विहार की तरफ से आप सभी का उस प्रोग्राम में स्वागत है। और आज का दिन बेहद खास है क्योंकि ये दिन हमें याद दिलाता है कि मेडिटेशन के माध्यम से ही भीतर की शांति, आनंद और शक्ति को हम पा सकते हैं। और इस कार्यक्रम में जिसका एक स्पेशल पॉइंट ये भी है कि ये कार्यक्रम हाइब्रिड मॉडल में रहेगा। सो आज हम आपसे ऑनलाइन मिल रहे हैं, कल और परसों आपसे ऑफलाइन मुलाकात होगी सेंटर पे, जिसका एड्रेस शायद आप सभी के पास है, आप सभी के पास पहुंच भी जाएगा। तो इस कार्यक्रम में हम यही कोशिश करेंगे कि हम सोल की उस दिव्यता को अनुभव करें जो हमें सच्चा सुख और शांति प्रदान करती है। आइए इस शुभ अवसर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कैंडल लाइटिंग के जरिए इसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन अनुरोध दोबारा से सभी से ये रहेगा कि अपने कैमरास प्लीज सभी ऑन कर लें, सो दैट कैंडल लाइटिंग इज सच ऑस्पिशियस ओकेजन। हम एक शुरुआत करने जा रहे हैं, तो क्यों ना हम सब मिलकर इस शुभ मौके का अवसर, शुभ मौके को हम में पार्टिसिपेट कर सकें। सभी से प्लीज अनुरोध रहेगा, कैमरा ऑन कर लेंगे और दो शब्द आपसे कहना चाहेंगे कि जो खोजा बाहर वो पाया नहीं, जो खोजा बाहर वो पाया नहीं, जो देखा भीतर वो खोया नहीं। ध्यान से जगाओ शक्ति अपार, हर कठिनाई में जो बने तुम्हारा अपार। इन्हीं शब्दों के साथ हम चलते हैं कैंडल लाइटिंग की तरफ।
अपने ब्रदर विपिन जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन कैंडल लाइटिंग प्लीज। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बहुत बहुत धन्यवाद। अ, हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ कई विशिष्ट व्यक्तित्व भी उपस्थिति में हैं। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे सिस्टर उर्मिल का, जो कि पालम विहार सेंटर से हमें ज्वाइन कर रही हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू probably know her. Sister Urmil is a corporate trainer, holistic coach, and a meditationer. She is the director of Raj Yoga Center, Brahma Kumaris, Palam Vihar, Zonal Coordinator, Administrative Service Wing, REARF, and National Coordinator of Gender Equality Project. She's MSc in Physics from Delhi University, Karodimal College, and she's worked with Bank of India for 22 years. And सन 2000 में आपने VRS ली, and she decided to dedicate her life in the service of humanity. आपका देश और विदेश में कई कार्यक्रम्स में आना जाना होता है। शी लीड्स लॉट ऑफ प्रोग्राम्स ऑन सेल्फ डेवलपमेंट programs that have been used across Brahma Kumari's Raj Yoga centers for generating healthy atmosphere for home and work. And she started her journey of spirituality in 1973. सो आप समझ सकते हैं कि आपका 50 इयर्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेडिटेशन में। और आज ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप समय निकाल कर हमें ज्वाइन कर पा रहे हैं। और आपसे यही अनुरोध रहेगा सिस्टर कि ये जो हम सेशन की शुरुआत आज करने जा रहे हैं, इसमें हम कुछ ऐसा सीखें जो कि हम इजीली फॉलो भी कर पाएं और आने वाले नए साल के लिए अपने लिए कुछ पॉइंटर्स भी ले सकें। कुछ ऐसा जो हमें लगे कि जिससे हमारी पर्सनालिटी में भी कुछ चेंज आए, क्योंकि हम सभी उस नेगेटिविटी की सर्कल को छोड़कर अपने में पॉजिटिविटी तो जरूर चाहते ही हैं। सो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि कुछ ऐसे भी पॉइंट्स को अपने सेशन में इंक्लूड करने के लिए प्लीज। सो ओवर टू यू सिस्टर। शांति। गुड इवनिंग। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को देखकर। जहाँ बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ बड़े बड़े काम बहुत सहज हो जाते हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि यूएन का ध्यान अभी मेडिटेशन की ओर भी गया है। पहले 21 जून को डिक्लेयर किया था, जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज के प्रति एक अवेयरनेस लाई गई थी। और उसे बहुत अच्छा लगा था कि अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क करता है। पर वो सब करने के बावजूद भी ये देखने में आया कि हमारे लाइफ के अंदर बहुत स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, हमारा मन कभी भी उदास हो जाता है, हम कभी भी परेशान हो जाते हैं। हमारे सामने कोई परिस्थिति आ जाती है तो हम सोचने लग जाते हैं कि क्या करें। और आज एक बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी जो लोग कहते हैं सोच की बीमारी हमें हो गई है, कि हमें बहुत ज्यादा थॉट्स चलते हैं। तो ये सब चीजें जब हमारे लाइफ में आने लगी तो यूएन का ध्यान इस और भी गया कि मेडिटेशन लाइफ के लिए, अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए बहुत जरूरी है।
और हम तो शुरू से कहते ही आ रहे थे, और आप में से बहुत प्रैक्टिस करते भी हैं, लेकिन जो नहीं करते हैं उनको हम ये बताना चाहते हैं कि ये सब चीजें लाइफ को अच्छा बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। कई लोग पूछते हैं कि मेडिटेशन कब से करना चाहिए। हम कहते हैं कि बच्चा जब पेट में भी होता है ना, वोम में, तभी से माँ बाप को इसे स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि बच्चा जो पेट में होता है, गर्भ से ही बच्चा बहुत सी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, लेकिन वो हमारे हाव भाव और वाइब्रेशंस को कैच करता है, क्योंकि उसके अंदर भी एक एनर्जी होती है। कई पूछते हैं कि बच्चों में इतना डिप्रेशन है, उसका कारण यही है कि माँ बाप की जो गलत सोच होती है उसको बच्चा गर्भ में भी सुनता है, और सुन कर के भी जब वो उस फैमिली में आता है तो कई ऐसी बातें फैमिली के अंदर हो जाती हैं जिसको सुनते सुनते उसके अंदर नेगेटिविटी प्रमोट होने लगती है। तो ये हम सब की जिम्मेवारी है, इस नेगेटिविटी को हम पूरे विश्व से भगाएं, ना केवल अपने से, पूरे विश्व से भगाएं। तो उसके लिए जरूरी हो जाती है हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर मेरे जीवन में चेंज आता है, हर इंडिविजुअल अपने लाइफ में चेंज लाता है, तो मैं समझती हूँ ये कार्य बहुत सहज हो जाता है। एक और एक मिलके 11 हो जाते हैं। तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की तरह हम पूरे विश्व भर में से एक हार्मनी ला सकते हैं, और शांति जिसकी हम चाहना रखते हैं उसको हम पूरे विश्व में डेवलप कर सकते हैं। हम सभी इस बात को मानते हैं कि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं। ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या होता है? हम अगर ह्यूमन बीइंग का मतलब देखें तो ह्यूमन जो वर्ड है वो किससे बना है? ह्यूमन जो वर्ड है वो ह्यूमस से बना है। ह्यूमस का मतलब होता है मिट्टी, सॉइल। तो जब हमारा शरीर मिट्टी का बना हुआ खिलौना है तो क्या होता है? ये 5 तत्वों का बना हुआ है: अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। तो ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाता है, जिसको ठीक रखने के लिए सिस्टम, हमारे ऑर्गन्स ठीक से काम करें, उसके लिए फिजिकल योगा बहुत जरूरी है। उस समय हम ये कहेंगे कि हमारा शरीर के साथ कनेक्शन है। जब हम इस योगा को करते हैं तो उसमें खास ये बताया जाता है कि अपने ब्रीदिंग पैटर्न पर ध्यान दीजिए, क्योंकि उससे एक स्मूथ फ्लो होता है और हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स जो है कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी लोग सोचते चले आए कि आफ्टर ऑल मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन का जो मतलब होता है वो ध्यान होता है। हम ध्यान करें किसका? क्योंकि लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा हमारी इमोशंस हैं, जैसे स्ट्रेस है, एंजाइटी है, फियर है और डिप्रेशन है, अचानक उदास हो जाना, अचानक एकदम लो फील करना। ये जो हमारे इमोशंस हमारे अंदर में पैदा हो जाते हैं, तो ये कहाँ रजिस्टर होते हैं? आप लोग क्या समझते हैं, इमोशंस हमारे कहाँ रजिस्टर होते होंगे? कहीं तो होते होंगे ना। बॉडी में तो नहीं हो सकता ये रजिस्टर। बॉडी तो एक्सप्रेस करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये हमारे जो इमोशंस होते हैं ये बीइंग में रजिस्टर होते हैं। अब बीइंग के अंदर कोई चीज रजिस्टर हुई है तो उसके अंदर एक इलनेस है। मानो मेरे अंदर में एक इलनेस है, नेगेटिव सोचना, कोई भी बात आई, उसने मेरे को ऐसे क्यों कह दिया। उसने भले उस भाव से इस बात को नहीं कहा, लेकिन हमने उस चीज को वैसे ले लिया। तो अब उससे क्या हुआ? ये इलनेस मेरे अंदर में पैदा हो गई। और बार बार जब हम उस इलनेस के बारे में सोचते चले जाते हैं तो हम एकदम उसका रिजल्टेंट इफेक्ट हमारी बॉडी पे आ जाता है कि हम लो फील करने लगते हैं। अभी अभी खुश थे, छोटी सी बात हो गई तो हम एकदम लो हो जाते हैं। तो इसका मतलब बीइंग के लिए भी तो कुछ जरूरी है ना। तो बीइंग के लिए, उसको हेल्दी बनाने के लिए हमें जो है मन का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। कई लोग सोचते हैं मेडिटेशन करने के लिए हमें जंगल में जाना पड़ेगा, घर में रहते हुए तो मेडिटेशन करना बड़ा मुश्किल है। ऐसी बात नहीं है। मन एक हमारा बेबी है। जैसे अपने बेबी का ध्यान हम लोग घर में रहते हुए ही करते हैं, और कहीं भी होते हैं तो फोन कम्युनिकेशन के थ्रू या और किसी कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग
पूछ लेते हैं कि भाई बच्चे का घर में क्या हाल है। तो इसी प्रकार से जो मेरा मन मेरे पास है, हम दूसरे का मन खराब होता है तो उसको बड़ी राय देते हैं, तुम ऐसा क्यों सोचते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें जो है ना सही सोचना चाहिए। दूसरे के मन को तो हम ठीक कर देते हैं, लेकिन जहाँ अपने मन को ठीक करने की बात आती है तो हम उसके अधीन हो जाते हैं। तो इसलिए जब हम मन को समझ जाते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि मेरा मन अगर ठीक हो जाता है, दूसरे का मन ठीक हो जाता है, तीसरे का मन ठीक हो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी चेन बन जाती है। और बहुत बड़ी चेन बनने से अगर हर एक का मन अच्छा सोचने लगता है, हर एक के प्रति गुड थिंकिंग और फीलिंग क्रिएट करने लगता है, तो डोंट यू थिंक सो कि हम पूरे विश्व के अंदर हार्मनी भी ला सकते हैं और पीस भी ला सकते हैं। पर इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत इसकी हमारे से होगी। मुझे अपने को बदलना है, अपने में एक बहुत सुकून और अच्छा परिवर्तन लेके आना है। तो इसलिए बीइंग लेवल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वैसे भी देखो, दुनिया के हिसाब से फिजिकल ह्यूमन बीइंग के 4 लेवल्स कहे जाते हैं। एक तो होता है फिजिकल लेवल जिसका हम ध्यान रखते हैं। मेंटल लेवल, उसके लिए भी हम लोग बहुत कुछ करते हैं, नेट सर्फिसिंग करते हैं, हम लोग किताबें पढ़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं। इसी तरह से तीसरा लेवल होता है सोशल लेवल। सोशलाइजेशन के लिए भी हम लोग समय निकालते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट फोर्थ लेवल, विच इज स्पिरिचुअल और इमोशनल लेवल? उसके लिए तो हम कभी सोचते ही नहीं है। और यदि सोचते भी हैं तो हम यहाँ तक सोचते हैं कि चलो मेरी इमोशंस खराब है, वो मुझे नहीं समझ पा रहे, मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं समझ पा रहे, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मुझे नहीं समझ पा रहे, मेरे स्पाउस मुझे नहीं समझ पा रहा, मेरे बच्चे मुझे नहीं समझ पा रहे। या बच्चे सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें नहीं समझ पा रहे, हमारे टीचर नहीं हमें समझ पा रहे कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं मोस्टली हम लोग ये सोच लेते हैं कि भाई वो हमें नहीं समझ पा रहे तो हम साइकोलॉजिस्ट के पास चलते हैं। पर देखने में आता है कि मन मेरा है। ये बात हमें अच्छी तरह से समझनी होगी कि मन मेरा है, दूसरे का नहीं है। मेरे मन को वो गाइड कर सकते हैं, लेकिन परिवर्तन इंस्पायर कर सकते हैं अच्छी बातों के लिए। लेकिन सोचना क्या है, मुझे ही पड़ेगा, उसको एम्पावर मुझे ही करना पड़ेगा। और जब हम मन को अच्छा बनाने लगते हैं तो कहाँ तो हम एकदम नेगेटिव थे, कहाँ हमारा मुंह एकदम लटका रहता था। लेकिन जैसे ही हम मन को एम्पावर करना शुरू करते करेंगे या हम करते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है, तो हम पाते हैं कि उससे लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो इसलिए इमोशंस को पावरफुल बनाने के लिए कि कभी भी मेरे अंदर में कोई नेगेटिव थॉट आए ही ना, मेरे संकल्पों की स्पीड फास्ट हो ही ना। तो ये तो हमें घर में रह के करने की चीज है, इसके लिए तो कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एक देखो, थॉट कम्युनिकेशन भी तो होता है, एक वर्ड कम्युनिकेशन होता है। और बेस्ट कम्युनिकेशन कौन सा माना जाता है? थॉट कम्युनिकेशन। अगर मेरे जो थॉट्स हैं वो बहुत पावरफुल हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि मेरे अंदर जो थॉट्स क्रिएट होंगे वो बहुत पावरफुल होंगे, बहुत एनर्जेटिक होंगे। तो इसलिए मुझे क्या करना है, अपने थॉट्स को बड़ा पावरफुल बनाना है। सुनो, आप इस पीपीटी को बंद कर दें, ठीक है? तो इसलिए हमें दोनों को एम्पावर करना। जब हम दोनों को एम्पावर करेंगे तो क्या होगा, हमारा एक बैलेंस मेंटेन होगा। फिजिकल योगा करने से हमारा जो है बैलेंस ऑन हेड होता है ना। कई लोग होते हैं ना, शीर्ष आसन कर लेते हैं तो ब्लड फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है। पर जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन जो है बैलेंस ऑफ हेड, क्योंकि हमारे विपिन भाई, इसको बंद कर दे प्लीज, आप प्रेजेंटेशन को डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, तो इसलिए हमारी लाइफ के अंदर दो, हमारे जो ब्रेन होता है ना उसके दो हेमिस्फीयर्स होते हैं। एक होता है जो लॉजिकल से डील करता है, और दूसरा जो होता है वो हमारे इमोशंस से डील करता है। आजकल यदि मैं आपसे पूछूं तो हमारा कौन सा साइड, कौन सा हेमिस्फीयर ज्यादा एक्टिवेटेड है? हम्म, कौन सा एक्टिवेटेड है?
लॉजिकल है या इमोशनल है? हर बात में हम लोग ज्यादा लॉजिक देते हैं ना अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए, जिससे हमारा जो इमोशनल साइड है वो भी लो चला जाता है और हम लोग नेगेटिव सोचने लगते हैं। लेकिन अगर मेरे मन ने एक बात कही कि नहीं ये बात मैं ऐसा समझता हूँ, तो हमारा इमोशनल साइड इतना स्ट्रांग हो कि अगर वो साइड गलत है तो उसको वो गलत प्रूव करके कि नहीं, नॉट दिस वे, इट शुड हैपन दिस वे। तो जब हम इस तरह से समझ लेते हैं तो उससे क्या हो जाता है, हमारा लॉजिकल और इमोशनल दोनों साइड बैलेंस होने लगती है। और एक जो बैलेंस्ड व्यक्ति होता है वो बहुत ठीक से चल पाता है, इजंट इट? तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें जो है दोनों को एक्टिवेट करना है। और ब्रह्मा कुमारी में हम लोग जो मेडिटेशन सिखाते हैं, दैट इज राजयोगा मेडिटेशन। क्यों राजयोगा मेडिटेशन? बिकॉज इट इज द हाईएस्ट मेडिटेशन दैट यू हैव टू रिमेम्बर। आपको उसको अपने साथ लगाना होगा। क्यों हाईएस्ट मेडिटेशन है कि दुनिया भर में जितने भी मेडिटेशन सिखाए जाते हैं वो मेडिटेशंस जो है इसी के बाय प्लॉट्स हैं। जैसे हम लोग कहें ज्ञान योग की बात करें तो ज्ञान योग माना ये नॉलेज बेस्ड है। कई लोग कहते हैं बस हम आपके सामने बैठ जाएं और हमारा योग लगा दो। कई लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन क्या रख लेते हैं, कोई कैंडल रख लेते हैं और उसकी टिप पर अपने मन को फोकस करने की कोशिश करते हैं। इट इज गुड टू डू समथिंग, अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो बेटर टू डू समथिंग। पर उसकी टिप पे हम लोग जब फोकस करते हैं तो थोड़ी देर तो माइंड हमारा फोकस होता है। ऐसा होता है या नहीं होता? थोड़ी देर तो हमारा माइंड फोकस होता है, पर उसके बाद फिर मन जो है वो दौड़ने लगता है, इधर उधर भाग जाता है। कई बार हम लोग जो है मंत्र देते हैं स्वयं को। मंत्र देना माना मन को त्राण देना। बहुत अच्छा होता है, कोई ओम नमो शिवाय, कोई ओम शांति या कोई और वर्ड ले लेते हैं। अब जैसे ही उस वर्ड का जाप करना शुरू करते हैं, शुरू में तो हम क्या करते हैं उसको, क्या करते हैं, कॉन्शियसली करते हैं, इजंट इट? शुरू में तो हम उसको कॉन्शियसली करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद वो फिर हमारा मन इधर उधर दौड़ने लगता है। फिर हम कहते हैं कि भक्ति तो करते हैं, पूजा तो करते हैं, मेडिटेशन तो करते हैं, मन तो टिकता ही नहीं, तो इसको करने का फायदा क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि मेडिटेशन करने का फायदा नहीं है। मेडिटेशन करने का फायदा तो बहुत है, लेकिन हमें सही तरीके से मेडिटेशन करना नहीं आता है। अब इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, मेडिटेशन में माला जपते हैं। माला जपते से राम 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 राम, शिव 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 हम कहते रहे, क्या हुआ, फिर मुख को बोलने की आदत पड़ जाती है, हम बोलते चले जाते हैं और मन हमारा कहीं और भागना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मेडिटेशन के अंदर ये चीज बहुत जरूरी है कि हम मन और बुद्धि दोनों को लगाएं। पर पहले हमें ज्ञान तो हो मन क्या चीज है और बुद्धि क्या चीज है और उनको कैसे लगाना है। जब तक हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और हमें ये पता हो कि मुझे अपने इमोशनल साइड को, लॉजिकल साइड हमारा डेवलप्ड है, इमोशनल साइड को मुझे अब हेल्दी बनाना है, तब तक हम लोग जो है मेडिटेशन कर नहीं सकते और उसका सही तरीका क्या है। तो इसलिए जो राज्यों का मेडिटेशन है दैट इज नॉलेज बेस्ड अंडरस्टैंडिंग। मैं कौन हूँ, कहाँ से हम आए हैं, क्या पर्पस ऑफ लाइफ है, क्या ऐसे ही हम लाइफ में चलते रहेंगे, दुखी होके पैदा हुए हैं, दुखी होके परिवार में चल रहे हैं, फिर दुखी होके ही हम संसार से चले जाएंगे। आफ्टर ऑल पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? तो ये सारी चीजों की समझ होना भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए मेडिटेशन में, राजयोगा में, ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन जो है वो कैंडल की टिप, माला या कोई और चीज नहीं है या फूल नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन सेल्फ है, जहां पर हम तिलक या बिंदी लगाते कि नहीं लगाते हम तिलक या बिंदी। और तिलक और बिंदी जो लगाते हैं, आप देखो कोई गलत काम हो जाता है तो कहाँ जाता है, यहीं जाता है भ्रकुटी के बीच में। हम कहते ओ मेरी किस्मत में यही लिखा था। इट मीन्स वॉट एवर एक्शन आई एम डूइंग, द फ्रूट ऑफ दैट इज कैरिड बाय द सोल इटसेल्फ, इजंट इट? तो ये नॉलेज होना हमें बहुत जरूरी है। अगर देखो किसी चीज की हमें नॉलेज नहीं होती है, कोई छोटी सी भी बात हमारे सामने आ जाती है ना, तो हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। नॉलेज होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, किसी सिचुएशन को, प्रॉब्लम को कैसे फेस करना है,
तो फिर हम अपने को एम्पावर्ड फील करते हैं, बात भी आती और बात आई और वो चली जाती है। तो इसलिए ज्ञान होना, समझ होना कि किसको योग करना है, मुझे करना है, तो ये फर्स्ट स्टेप आता है ज्ञान योग। इसी तरह से हम कहते हैं इसके अंदर भक्ति योग भी आता है। भक्ति में क्या होता है, मोस्टली हम लोग प्यार से भक्ति करते हैं ना, बहुत प्यार से, बहुत उसके अंदर लव होता है, भगवान को याद करते हैं। लेकिन इसी तरह से मेडिटेशन में भी भगवान मेरा साथी है, वो मेरा प्रीतम है। सोल का जो फादर है वो कौन है? कौन है? परमात्मा। वो परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप, जैसे मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ, इसी तरह एक एनर्जी हूँ, इसी तरह से मेरा फादर भी जो है वो एक एनर्जी है। तो उस फादर को जब हम लोग याद करते हैं, उसके साथ कनेक्ट होते हैं, तो उसके लिए लव तो चाहिए ना। अगर आप अपने किसी रिलेशन के साथ में, चाहे अपना आपस में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ले लीजिए, बच्चों के साथ रिलेशन ले लीजिए, उसके अंदर जब तक आप प्यार नहीं घोलते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? वो रिलेशन रूखा रूखा लगता है। मम्मी आपने फोन तो किया पर मजा नहीं आया, आपने पूछा बेटा कैसे हो, हाँ ठीक है, सब ठीक है, हाँ ओके। मजा आता है इसके अंदर? बोलो, आता है इसमें? नहीं आता ना मजा। मजा किस में आता है? जब हम कहते बेटा तुम ठीक हो ना, तुमने खाना खा लिया, तुम रात को ठीक से सोए, तो ये क्या है? प्यार है। पूछ तो वही बातें रहे, लेकिन उसमें प्यार डाल लिया। तो अब हम भगवान को ये कहते हैं वो तो भगवान है, वो तो भगवान है, वो तो भगवान है, तो क्या होता है? दूरी बढ़ती चली जाती है कि वो भगवान है, हम उसके बच्चे हैं, हम नीचे, हम भक्त हैं। तो भक्त और भगवान के रिलेशन में कभी भगवान के नजदीक नहीं आएंगे। ऑलवेज रिमेम्बर, ये प्रिंसिपल है मेडिटेशन का, कि अगर हम भगवान के नजदीक आना चाहते हैं तो उसके साथ एक रिलेशनशिप को हम एक्सपीरियंस करें। इफ ही इज माई फादर, देन आई मस्ट एक्सपीरियंस दैट रिलेशन, कि उसके द्वारा मुझे अपने लाइफ में क्या मिलेगा, मुझे अपने जीवन में क्या मिलेगा। मेरा मन साफ होगा, ट्रांसपेरेंट बनेगा, सुंदर बनेगा। तो ये सब प्राप्तियां मुझे इस जन्म में होनी चाहिए ना। मुझे अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए ना। अगर हम कोई काम गलत कर रहे हैं तो मुझे एकदम उस समय लगना चाहिए दैट गॉड इज डायरेक्टिंग मी नॉट टू डू दिस एक्ट, इजंट इट? तो भक्ति भी इसके अंदर समाई हुई है। इसी तरह से इसके अंदर हम लोग कहते हैं संन्यास योग भी समाया है। अब कई लोग सोचते हैं कि संन्यास लेंगे तभी भगवान से मिल पाएंगे। नहीं, when he is my father, mother, teacher, preceptor, all the relations I have with him, then what I need to do is I need to connect with him। तो मुझे कनेक्ट होने से ही मेरे अंदर में अच्छाई आना शुरू हो जाती है और बुराई मेरे जीवन से निकलना आरंभ हो जाती। तो हमें बुराई को ही तो निकालना है ना। तो हमें घर बार का थोड़ी संन्यास करना है। कई लोग ब्रह्मा कुमारी से ये बात सोच लेते हैं कि शायद कोई घर बार का संन्यास करना पड़ेगा, हम वहां जाएंगे तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। नहीं, हम कहते हैं कि दुनिया में आप रहो, सब कुछ करो, लेकिन बुराई से दूर रहो। अब बुराई से दूर होना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जहां मन करप्ट होता है वहां पर ही क्या होता है? सारे झगड़े पैदा होते हैं। वहां पर ही हम लोग जो असंतुष्ट फील करते हैं और लोग भी हमसे असंतुष्ट रहते हैं, हमारा मन भी दुखी रहता है। इसी तरह से इस योग के अंदर जो है बुद्धि योग भी आता है, क्योंकि इसमें कोई बाहरी दिखावा नहीं करना है। भाई अपने रिलेशन को आप याद करते हैं तो उसमें दिखावा थोड़ी करना पड़ता है, करना पड़ता है उसके अंदर दिखावा? करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता ना। तो इसी तरह से हमें जब भगवान के साथ भी कनेक्ट होना है, तो भगवान भी तो मेरा सब कुछ है ना, तो उसके साथ मेरा एक इनर कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, माना थॉट कम्युनिकेशन। और आप देखिए कि हम लोग सारे दिन भर में कितने थॉट्स क्रिएट करते हैं, मालूम है आपको? हम्म। एक के बाद एक के बाद एक, आप कभी अपने मन को टटोल के देखेंगे ना, तो आप पाएंगे कि हमारे अंदर में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, और वही विचार मोस्टली नेगेटिव होता है। अगर मैं एक ग्रॉस एग्जांपल दूं तो आप समझेंगे इस बात को अच्छी तरह से, कि कोई बगीचा होता है जिसमें आपने फूल बोए हैं, वो छोटा होता है, और जहाँ खरपतवार होती है वो जंगल बहुत बड़ा होता है। तो हमने अपने मन को क्या बनाया रखा है? आजकल जंगल बनाया हुआ है। जिस प्रकार के विचार है उसमें अलाउ कर लेते हैं, क्योंकि हमारा एक बिलीफ सिस्टम है
कि मन तो जो है ना, उसका तो काम है, बेलगाम घोड़ा है, वो तो इधर उधर भागेगा। उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। पर मन जीते जगत जीत भी कहा गया है। मन को जीतना मुश्किल नहीं है, माना मन को में सुमन बनाना है। बुरे विचार को अच्छे से रिप्लेस करना, अगर हमें ये कला आ जाए तो फिर हमारा मन क्या बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा ना। तो इसलिए हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मन का ध्यान रखना पड़ेगा। हम दिन भर में सारी बातों का ध्यान रखते हैं, मेरा घर कैसा है, आजकल सर्दियां चल रही हैं, हम मुझे गर्म कपड़े पहनने, एक कपड़ा पहन के बाहर निकलेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। बच्चे को हमें क्या पहनाना है, गरम गरम कुछ खाते रहना है। सब पूरा ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते। घर में गेस्ट आया है तो मुझे उसके साथ कैसे चलना है। घर मेरा सुंदर लगे तो मुझे उसके लिए चीजों का ध्यान रखते हैं, गैजेट्स को संभाल के कैसे रखना है, रखते हैं कि नहीं रखते। तो ये सारा कुछ हम लोग कर रहे हैं दुनिया में। लेकिन मुझे अब मन का ध्यान रखना है। मन को देखना है कि मन में क्या चल रहा है। आप कैसे देखेंगे मन को, उसके लिए हम छोटी सी एक एक्सरसाइज करते हैं। मैं आपको कुछ विचार दूंगी और उन विचारों को आप अपने आप को देना। और उस समय फिर आप देखना, मन और बुद्धि दोनों चीजें हमें लगानी है। मन का काम होता है सोचना, बुद्धि का काम होता है देखना। जैसे कई चीजें आप मन में सोच रहे हैं लेकिन बुद्धि से उस चीज को नहीं देख रहे होते, तो वो चीज आपके सामने भी पड़ी हो ना, तो भी हमें नहीं दिखाई पड़ती है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, मन और बुद्धि दोनों का बहुत विशेष रोल है। हमें क्या करना होगा, मन और बुद्धि दोनों को भगवान की याद में लगाना है। मन और बुद्धि दोनों को हमें देखना है। जब वो एक लाइन में हो जाते हैं तो हमारी ब्यूटीफुल कंसंट्रेशन होती है और हम अपने आप को देख भी पाते हैं। तो एक सिंपल सी टेक्निक हम लोग अडॉप्ट करेंगे, हमें उसको प्रैक्टिकली करेंगे। पॉज, पॉज माना ठहरेंगे, पॉज, थिंक, पॉज एंड एक्ट। ठीक है, थिंक, पॉज एंड एक्ट। फिर आपको क्या होगा, एक बहुत सुंदर अनुभूति होगी। तो अभी हम थोड़ा सा साइलेंस में बैठते हैं। सभी जहां भी बैठे हैं आराम से बैठ जाएं और अपना ध्यान भीतर में लाते हुए भ्रुकुटी के बीच में फोकस कर दें और स्वयं को विचार दें कि ये मेरा समय मेरे अपने लिए है, मेरे अपने लिए। अब अपने मन को एक बहुत बड़े स्क्रीन के रूप में देखें, एक बहुत बड़े स्क्रीन के रूप में, लाइक प्रोजेक्टर स्क्रीन। और आप स्वयं एक साइड में होकर बैठ जाएं, डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनकर। देखिए अपने मन को, बहुत सारे विचार हमारे अंदर में आ रहे हैं और जा रहे हैं। लेकिन आपको बैठा देखकर मन के विचारों की गति कम हो जाती है। जैसे ट्रैफिक पुलिस को देखकर
रोड पर जाता हुआ ट्रैफिक स्लो हो जाता है। अब आप के मन में अभी भी कोई विचार आ रहा है तो उस और ध्यान ना दें। लेकिन एक बहुत सुंदर विचार अपने मन रूपी स्क्रीन पर लिखते हैं। I am a powerful being. देखें अपने स्वरूप को। I am a powerful being. और उस शक्ति को अपने पूरे शरीर में फैलने दें। I am a powerful being. So pause, think and act. लौट आए वापिस, मन अपने एक्शंस में आ जाए। ये अभ्यास बहुत सरल है। हम इसको ऐसे ना समझें कि इसके लिए तो हमें खास समय निकालना पड़ेगा, कहीं बैठना पड़ेगा। डेफिनेटली इनिशियली जब हम कोई नई प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, चाहे फिजिकल योगा भी ना हम करना शुरू करें, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, हमें थोड़ा कॉन्शियसली हर चीज को करना पड़ता है। तो इसी तरह से जब हम इस राज योगा को करना आरंभ करते हैं और अपने मन को ध्यान देना शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है, कोई गलत तो नहीं सोच रहा, गलत विचार मेरे सबकॉन्शियस में ऑटोमेटिकली चल तो नहीं रहे। तो हमें क्या करना होगा, ऐसे चलने वाले विचारों पर ध्यान देना होगा। और ये आप कहीं भी बैठे कर सकते हैं। आप चाहे अपने ऑफिस में बैठे हैं, आप चाहे गाड़ी चला रहे हैं, कहीं भी हैं। हम लोग वैसे भी तो टेलीफोन पे बात कर लेते हैं, गाड़ी चलाते हुए, रास्ते चलते हुए भी हम बात कर लेते हैं। हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस है बात करने की। और ये तो अपने आप से ही बातें करने की बात है। तो अपने आप से बात करना कैसे मुश्किल हो सकता है। तो उसका तो मैं बहुत सुंदर अभ्यास है। तो इस प्रकार से जब रुक रुक कर आप अपने मन को देखना शुरू करेंगे और फिर एक पावरफुल ब्रेक लगाकर उसके संकल्प की दिशा को बदलेंगे, थॉट की दिशा को बदलेंगे, तो आपके अंदर एक बहुत एनर्जी महसूस होगी। क्योंकि हमारी नेगेटिव और वेस्ट अब खत्म होने लगा। और नेगेटिव वेस्ट खत्म होने लगा तो मैंने क्या किया, जो मेरी पावर बचने लगी, वो पावर फिर मुझे सारे दिन भर एनर्जाइज्ड फील कराएगी। आप कहेंगे हम क्या संकल्प दें फिर उस समय अपने आप को। आपको जो लगता है, मन तो कहाँ भाग रहा है, तो मेरे साथ बैठ। आज हम दोनों मिलकर अपने काम को बहुत सक्सेसफुल बनाएंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। वी आर पीसफुल बीइंग्स ओरिजिनली। तो क्यों चंचलता करता है मन इतना, तो मेरे साथ आ जा। तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि मन आपकी जो है ना वो मानने लगता है। फिर से उसको लाए, फिर से याद किया, आई एम पॉइंट ऑफ लाइट, आई एम बीइंग ऑफ लाइट, आई एम अ पावरफुल बीइंग, आई एम अ पीसफुल बीइंग। कोई भी थॉट, बहुत वैरायटी ऑफ थॉट्स हैं, हम कोई भी एक थॉट उस समय ले सकते हैं। आई एम द मास्टर ऑफ माई बॉडी। ये फिजिकल सेंसेस और सटल सेंसेस, इसके हम सब मालिक ही तो है ना। तो जब हम ऐसा सोच करके चलते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली हम सेल्फ सॉवरन बनने लगते हैं। इसीलिए हम इस योग को राजयोग मेडिटेशन कहते हैं।
माना द हाईएस्ट मेडिटेशन। जैसे कोई राजा का बेटा होता है तो उसको हम राजकुमार कहते हैं। कोई बहुत बड़ा ऋषि होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हम्म, क्या बोलते हैं दिलीप भाई जी? उसको हम राज ऋषि बोलते हैं, राज ऋषि बोलते हैं उसको, है ना? तो इसलिए योगों का जो राजा है वो है राजयोग। ये हाईएस्ट मेडिटेशन है। और जब हम अपने मन को एक राइट डायरेक्शन देना शुरू कर देते हैं तो फिर मन धीरे धीरे हमारी मानने लगता है और हम सेल्फ सॉवरन बन जाते हैं। इससे हमारे हैबिट्स में, हमारे बिहेवियर में बहुत चेंज आने लगता है। लोग इसको जब ऑब्जर्व करते हैं हमें, तो देखते हैं तो कहते हैं अरे आप में तो बड़ा चेंज आ गया। आप ऐसा क्या करते हो जो आपके अंदर इतना चेंज आ गया? तो हमें क्या करना होगा मेडिटेशन में? ये तो एक सिंपल सा तरीका मैंने बताया, क्योंकि हमारे मन के अंदर आपको मालूम है कितने विचार चलते हैं सारे दिन भर में। एक रिसर्च स्टडी की गई, उसके अंदर ये मालूम चला कि हम लोग 4 तरह के विचार मन में क्रिएट करते हैं। एक तो होते हैं नेसेसरी थॉट्स, बहुत कम होते हैं, मुझे ये करना ये करना, उसकी हमें ऑटोमेटिकली आदत पड़ जाती है, इजंट इट? जब उसकी आदत पड़ जाती है तो उनके लिए हमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। इसी तरह से एक होते हैं वेस्ट थॉट्स, जो ऑटोमेटिकली हमें चलते रहते हैं। हमारे साथ पास्ट में कुछ हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए था, मैंने प्लॉट खरीदा था और वो अब मैंने देखा 2 महीने के बाद उसके रेट इतने चढ़ गए, और अब ऑटोमेटिकली थॉट चलते जा रहे हैं, अरे मैंने गलत कर दिया, मैंने गलत कर दिया, मैंने उसके साथ ये डील की, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मैं अगर इस डील को बाद में करता तो शायद मुझे ज्यादा फायदा हो जाता। कोई चीज बेच दी मैंने, सस्ती बेच दी, किसी भी तरह के ऐसे विचार जो मन के अंदर आते हैं, पास्ट से रिलेटेड होते हैं, जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो हमें क्या करना होगा? समझ क्या कहती है? क्या कहती है समझ? कॉमन सेंस हमारी क्या कहती है? हम्म, क्या कहती है हमारी कॉमन सेंस? हमें क्या करना होगा? हमें उसको दोहराने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि जब हम रिपीटेडली उस चीज को याद कर रहे हैं ना, तो वो चीज हमारे सबकॉन्शियस में एंटर कर जाती है। सबकॉन्शियस एक स्टोर की तरह होता है। एक तुम्हारा कॉन्शियस माइंड है कि हम कॉन्शियसली किसी बात को सोच रहे हैं कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे यहाँ जाना है। लेकिन जब मैंने सोच लिया और बार बार हम उसको सोचे जा रहे हैं, करना है करना, और कर कुछ नहीं रहे, और फिर वो चीज हमारे अंदर में चली जाती है और बार बार वो चीज अंदर में चलनी शुरू हो जाती है। तो जैसे एक बार मैंने सोच लिया मुझे ये करना है और मैंने उसको एक्शन में ले आया, तो इट मीन्स आई एम द मास्टर। लेकिन बार बार सोचे जा रहे हैं तो वो क्या है? वो वेस्ट है ना। ज्यादा अच्छा सोचना भी, ज्यादा अच्छा खाना जैसे कहते हैं, हम खा लेते हैं तो वो भी बीमारी पैदा कर देता है कि नहीं कर देता? तो इसलिए ज्यादा टू मच सोचना, ज्यादा टू मच अच्छा सोचना भी बुरा होता है। हम हमेशा क्या सोचें? अभी मैंने अच्छा सोचा, एक बात सोची, फिर दूसरी बात है, तीसरी, हर एक के प्रति जो है हम गुड थॉट्स क्रिएट करें। हर संकल्प मेरा नया संकल्प हो। तो नया संकल्प होगा तो मुझे एनर्जी मिलेगी। मुझे जाना है, मुझे करना है करना है करना, अच्छा थॉट है, लेकिन करना है करना और कर कुछ रहे नहीं, उसको एक्शन में लाए हम। तो उससे क्या होता है? मेरी एनर्जी बढ़ती है और हम अपने आप को स्ट्रेंथन्ड फील करते हैं। ठीक है? तो इसलिए हमें मन के ऊपर ध्यान रखने के लिए मेडिटेशन जो है हमें बहुत मदद करता है। तो इसलिए हमको क्या करना है? मन को एम्पावर करना है। और मन को एम्पावर जब हम करते हैं, कोई एक अच्छा संकल्प हम अपने आप को देंगे, तो पहले वो कहाँ रेडिएट होगा? हम्म, संकल्प मैंने अंदर में थॉट क्रिएट किया, आई द एनर्जी लिव इन द बॉडी, मेरा ये सीट है, मैंने यहाँ रह करके उसको क्रिएट किया, तो वो अच्छा संकल्प पहले मेरी बॉडी को ट्रांसमिट होगा। होगा कि नहीं होगा? और जब वो मेरी बॉडी को ट्रांसमिट होगा तो उससे मेरे जो सेल्स हैं वो एक्टिव होते हैं। इसीलिए कहते हैं योगीज जो होते हैं बड़े यंग दिखाई पड़ते हैं। योगी जो होते हैं उनकी काया कंचन काया होती है, क्योंकि जब हम गलत सोचते रहते हैं, विकारी सोचते रहते हैं, तो उससे क्या होता है? हमारी जो काया है उसके ऊपर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। तो एक तो वे हमारे ये थॉट्स, और तीसरे हमारे जो थॉट्स होते हैं ना, वो हमारे होते हैं नेगेटिव थॉट्स।
जो मैं अभी बता रही थी कि अगर किसी के लिए इल फीलिंग्स है मेरे अंदर बहुत ज्यादा, इसको तो हम जान से मार दे, इसकी तो हम शक्ल भी नहीं देखना चाहते, इसने मेरे साथ ऐसा बुरा किया है कि बात मत पूछो, इसको तो मैं जिंदगी भर भुला नहीं सकता। तो ऐसे ऐसे जो हमारे मन में विचार आते हैं, चाहे वो विचार सेक्स लव से रिलेटेड है, एंगर से रिलेटेड है, और या अटैचमेंट से रिलेटेड है, एरोगेंस से रिलेटेड है, ग्रीड से रिलेटेड है, मेरा तो मेरा, दूसरे का भी मेरा, खाने के प्रति भी अगर हमारी बहुत ज्यादा लालसा है तो वो भी ग्रीड में आ जाता है, क्योंकि उस समय हम कौन से वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं, अपनी बॉडी के अंदर कौन से वाइब्रेशंस ट्रांसमिट कर रहे हैं, अटैचमेंट के, ग्रीड के, तो वो भी मेरी बॉडी सिस्टम के ऊपर एक गलत असर डालते हैं, और मेरे जो सेल्स हैं वो रेजुनेट होने की बजाय वो मरने लगता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपनी बॉडी को भी अच्छे से बना के रखना है, योगियों जैसी कंचन काया बना के रखनी, जिसको हम परिवार में रहते हुए, फैमिली में रहते हुए अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे कभी भी नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स को अलाउ नहीं करना है, नॉट अलाउड एट ऑल। जैसे डॉक्टर कह देता नहीं आपको डायबिटीज, आपको शुगर खानी ही नहीं है, आपको ये लेना ही नहीं है, ड्रग्स लेनी ही नहीं है, आपके लिए ये उचित नहीं है, मना कर देते तो हम उसको फॉलो करते हैं ना, नहीं फॉलो करते हैं तो हम परेशान होते हैं। तो इसीलिए ये नेगेटिव और वेस्ट नॉट अलाउड, इसको हम खत्म करने का आज के शुभ दिवस पर अपने में प्रतिज्ञा लें कि किसी भी हालत में मुझे नेगेटिव और वेस्ट को खत्म करना है। चाहे उसके लिए आप कहीं जाएं या ब्रह्मा कुमारी राज्यों का सेंटर आए, कहीं भी आए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं जाके अपने संकल्पों को सही दिशा देने की डायरेक्शन सीखनी पड़ेगी। ये प्रोसेस जब हमें समझ में आ जाएगा तो आप देखिएगा कि आपके जीवन में कितनी खुशहाली आ जाती है। एक तरह के थॉट्स होते हैं जो पॉजिटिव थॉट्स कहलाते हैं। ये पॉजिटिव थॉट्स जब माइंड में जनरेट होते हैं, कई लोग होते हैं कई किसी सिचुएशन के प्रति इतने नेगेटिव बने रहते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मुझे तो लगता नहीं है होगा, डिप्रेसिव थॉट्स होते हैं, किसी काम के अंदर उमंग उत्साह ही नहीं दिखाई पड़ता, क्या करें, करने का क्या फायदा है, उससे क्या बात करें, उससे बात करके मिलेगा क्या, उसने फिर वैसे ही बात करनी है। तो ये सारी बातें जब हम मन में पहले से ही अपने अंदर एक पहाड़ बना लेते हैं ना, तो फिर हम लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाते। तो इसलिए हमारे अंदर में एक एलिवेशन लाने की जरूरत है, एक परिवर्तन आने की जरूरत है, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने की जरूरत है। वो इनर ट्रांसफॉर्मेशन है, बाहर से कुछ आपको चेंज नहीं करना, बाहर से जो है आप जैसे वैसे ही रहे, लेकिन एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन अपने विचारों के अंदर। और जब विचारों के अंदर हम एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो मेरे अंदर में आती है, और मेरे अंदर में वो पॉजिटिव एनर्जी मुझे खुशी, शांति, उमंग, उत्साह प्रदान करती है, क्योंकि मेरा थॉट प्योर है। जब प्योर थॉट है मेरा अपनी बॉडी के प्रति, तो माइंड और बॉडी के अंदर एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होता है। ये भी तो एक रिलेशनशिप है ना, माइंड और बॉडी का। तो जब मेरा रिलेशनशिप अपने साथ अच्छा होने लगता है तो हमारे अंदर में एक एनर्जी फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है, हमारे मेंटल ब्लॉक्स खत्म होने लगते हैं। आप ये देखिए किसी के बारे में आप आधा घंटा बुरा सोचते रहिए, हमारी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, कहेंगे आज तुम सुबह सुबह ही ड्रेन हो गए, ड्रेन आउट हो गए। और किसी के लिए आप अच्छा सोचना शुरू कर दिया, अरे कोई बात नहीं, उसने बुरा किया तो क्या फर्क पड़ता है, चलो मैं अपना दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा लेता हूँ। इसी को तो हम दाता स्वरूप कहेंगे ना। तो ये हमें स्वरूप इमर्ज करना है। तो सभी प्रतिज्ञा करें आज के शुभ दिवस पर कि हम कभी भी जब कोई कैसे भी बिहेव करे, लेकिन हम हमेशा उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। है पॉसिबल? क्या समझते हैं सभी? है ना ये पॉसिबल? चाहे आपके घर में है, चाहे कोई आस पड़ोस में है, हम एक दूसरे को सहयोग दें। एक और एक मिलके देखो 11 हो जाते हैं तो वो नेगेटिविटी एकदम खत्म हो जाएगी। कई बार हम लोग इतना ज्यादा तान लेते हैं अपने आप को कि नहीं मुझे तो बोलना ही नहीं है, मुझे तो बात करनी ही नहीं है। भाई क्या फर्क पड़ता है,
आप करके तो देखो, शायद दूसरा भी बात करना चाहता हो आपसे। आप करेंगे तो आप पाएंगे कि अरे कोई बात ही नहीं थी, हमने बात का बतंगड़ बनाया हुआ था। तो इसलिए छोटी छोटी बातों के जो हम ब्लॉक्स क्रिएट कर लेते हैं ना, ये मेंटल ब्लॉक्स ही हमको स्ट्रेस और डिप्रेशन में लेके जाते हैं। इसलिए हम देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर जो डिप्रेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? और ये भी धीरे धीरे आप देखते जाइएगा, इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि लोगों को कोई सॉल्यूशन ही नहीं नजर आएगा, चारों तरफ निराशा नजर आएगी। तो ऐसे समय में जितने हम सब इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम सभी कौन है, हमारा कुछ फर्ज बनता है ना कि हम लोग अपने को इतना एम्पावर कर लें कि जब ऐसा इमरजेंसी का टाइम आए तो हम लोग क्या कर सके, हम किसी को मेडिटेशन या एम्पावर करने के निमित्त बन सके। इजंट इट? तो जब अब मैंने अपने आप को वाइब्रेशन दिया, अब मेरे से वो वाइब्रेशन, मेरा मूड अच्छा है, हम खुश दिल हैं, हम पीसफुल हैं, तो अपने एनवायरनमेंट में क्या फैलाएंगे हम? अच्छा ही फैलाएंगे कि नहीं? अच्छे वाइब्रेशंस जाएंगे। अच्छे वाइब्रेशंस जाएंगे माना मेरे सामने जो भी आएगा उससे हम अच्छे से बात करेंगे। बेटा कैसे हो आप, है आपने आज क्या अच्छा सोचा? ठीक है ना? तो इसी तरह से स्पाउस होगी तो उसके साथ हम अच्छे से बात करेंगे। इसी तरह ऑफिस में होंगे तो उनके साथ हमारी डीलिंग्स बेटर होंगी। क्यों होंगी या नहीं होंगी? है ना? तो हमारा जो बॉसिज्म है वो किस में बदल जाएगा? एक डाउन टू अर्थ सेल्फ एस्टीम में बदल जाएगा कि ठीक है, ये मेरा रोल है, मैं बॉस हूँ। लेकिन इंटरनली हम सब कैसे रिलेटेड हैं एक दूसरे से? ह्यूमन बीइंग की रीति से रिलेटेड है। तो ऐसा करने से अब मेरे चारों तरफ आप भी पॉजिटिव है, मैं भी पॉजिटिव हूँ, जितने अटेंड कर रहे हैं सब पॉजिटिव है। तो ये वर्ल्ड का जो वाइब्रेशन है वो कैसा बन जाएगा? हम्म? पॉजिटिव बनेगा या नहीं बनेगा? हमारे से एंगर, ग्रीड, एरोगेंस, ये सब इन्हीं की वजह से तो दुनिया में प्रॉब्लम्स है। ओजोन लेयर डिप्लीशन क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है? ये सब क्यों? हमारी प्रकृति भी इतनी तमो प्रधान होती जा रही है क्योंकि मेरी अपने साथ हार्मनी नहीं है। हमें किसी पे काम नहीं करना, हम लोग मोस्टली दूसरों की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू। नहीं, ये सब मेरी वजह से है। भले उसकी 90% मिस्टेक है, लेकिन अगर मेरी 0.1% भी है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लें कि मेरे को अपनी 0.1 को खत्म करना है। isn't it? Because that is going to give me happiness. किसी को अगर इलनेस होती है तो उसकी इलनेस को देख करके हम उसके कोई ज्यादा नजदीक थोड़ी जाते हैं। हम उसके लिए भी प्रे करते हैं वो ठीक हो जाए, और अपने को भी हम ठीक करने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते? तो इसलिए हमें क्या करना है? अपने को एम्पावर करना, बस अपनी जिम्मेदारी उठानी है। विश्व अपने आप अच्छा हो जाएगा, विश्व में हार्मनी हो जाएगी। जब हम सब में हो गई तो ग्लोबल लेवल पर जो पैराडाइज हेवन की हम बात करते हैं वो दुनिया ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है? तो अभी हम पुनः फिर से मेडिटेशन में बैठते हैं, जिसको आप घर में कहीं भी रहते हुए आप कर सकते हैं। सुबह उठें उस समय करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे हम हमारा ब्लॉटिंग पेपर, हमारा माइंड बिल्कुल क्लीन होता है, बहुत ज्यादा थॉट्स नहीं होते हैं। उस समय जो हम अपने अंदर में फीड करते हैं ना, वो डायरेक्ट हमारे ब्लॉटिंग पेपर में एब्जॉर्ब हो जाता है। हमारे मन में सारे विचार अच्छे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और वो अच्छे विचार जो है हमारे नेगेटिव और वेस्ट विचारों को खत्म करने में हमें मदद करते हैं। हम हमारी एनर्जी जल्दी ड्रेन आउट नहीं होती है। और बीच बीच में हम करते रहे विड्रॉ करने के लिए, जैसे हम चाय पानी पीते हैं अपने को विड्रॉ कर लेते हैं ना, तो इसी तरह से अपने आप को विड्रॉ करते रहे बीच में। जैसे 1 घंटे के बाद ले लें। आप कहीं भी बैठे हैं, ऑफिस में हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो एकदम जैसे बॉडी से डिटैच और अपने माइंड को यहाँ लेकर के आए, आई एम अ पीसफुल बीइंग। संकल्प करने में कितनी देर लगती है? ज्यादा देर तो नहीं लगती है? लगती है, क्योंकि हमारा जो थॉट्स है बहुत स्पीड से काम करता है। दे ट्रेवल विद स्पीड हायर देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो इसलिए इतनी स्पीड से वो मेरी बॉडी में जाएंगे और एनर्जी मुझे देंगे, और फिर बाहर भी एनर्जी को फैलाएंगे, तो हमारा विश्व सुंदर बन जाएगा। isn't it? तो आइए अभी थोड़ी देर मेडिटेशन में बैठते हैं,
और मेडिटेशन में बैठकर फिर हम लोग वो वाइब्रेशंस, वो एनर्जी अपने अंदर क्रिएट करते हैं। अगेन द प्रोसेस, द मेथड विल बी द सेम। मैं आपको विचार दूंगी और जो विचार दूंगी हम उसको, मन को विचार देंगे और बुद्धि के द्वारा उस विचार को देखेंगे। और जब हम मन और बुद्धि दोनों के द्वारा काम करते हैं तो हम लोग कंसंट्रेशन की महसूसता करते हैं। और जब कंसंट्रेशन हो जाती है तो क्या होता है, कंसंट्रेशन से एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस होता है। और उस एक्सपीरियंस को फिर जब हम थोड़ी देर उसमें बैठे रहते हैं तो एक बहुत सुंदर एनर्जी को हम एब्जॉर्ब महसूस करते हैं अपने अंदर में। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग फिर से मेरी विड्रॉ करते हैं अपने आप को। बाहर से अपना ध्यान भीतर की ओर लाते हुए शरीर को रिलैक्स करने के लिए अपने पांव के अंगूठों से शुरू करें और अपने मन की शक्ति को ऊपर की ओर लेकर चलें। घुटनों तक आ जाएं। यहां से भी एनर्जी को विड्रॉ करते हुए आप एनर्जी को ऊपर की ओर लेकर चलें। पेट से, कमर से इनको रिलैक्स करते हुए अपने शरीर के ऊपरी भाग को भी रिलैक्स करते हुए हाथों से भी एनर्जी को ऊपर की ओर लेकर चलें और रिलैक्स कर दें। गर्दन पर आ जाएं। धीरे से ऊपर की ओर एनर्जी को लेते चलें और सब नर्व्स को रिलैक्स कर दें। और सारा ध्यान अपना भ्रुकुटी के बीच में, the space between the two eyebrows, यहाँ पर फोकस करें। आप पाएंगे आपका शरीर पहले से ज्यादा रिलैक्स। और ये रिलैक्सेशन उसी प्रकार का है जैसे कि हम अपने बिस्तर पर आराम से कुर्सी पर टेक विचार के साथ ज्योति स्वरूप आत्मा
of light, एनर्जी भ्रुकुटी के बीच। एहसास करें अपने भीतर की एनर्जी का। ऑफ लाइट, मास्टर ऑफ दिस बॉडी, अगर ये शरीर मेरा घर है, मैं इस घर का मालिक हूँ। मालिक माना अथॉरिटी। ये आंखें मेरी को देखने के लिए मिली हैं, जैसे घर में खिड़की है। मुख मुझे बोलने के लिए मिला है। हाथ और पाँव मुझे कर्म करने के लिए। ये मेरे सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जिनकी सहायता से मैं आत्मा काम करती हूँ। रोने के लिए करती हूँ सारा दिन भर। इस एक सुंदर संकल्प के साथ मेरी जिम्मेवारी विश्व में शांति और हार्मनी फैलाने की है। आइए विश्व के ऊपर बैठ जाएं। और विश्व ग्लोब पर बैठकर सारे विश्व को साकाश दें। वर्ष करें दुनिया की किसी आत्माएं पेशेंस के रूप में गरीबी के कारण परेशान सबको एक हीलिंग टच दें। मन से पावरफुल तो तकलीफ छोटी और आप बड़े हो जाएंगे।
प्रकृति से प्रकाश मिलता है, एक शांति देता है। अभी भी याद नहीं करें, उन्हें प्यार से भ्रातृभाव से समझाए। हम सब एक परमात्मा की संतान हैं। ये धर्म तो शरीर के साथ जुड़े हैं। हमारा असली धर्म शांति, फिर आत्मा उठो जागो। अपने असली धर्म को पहचानो। आपका असली धर्म शांति है। तुम पूरे विश्व में पहुंच जाएंगे। लौट आए। शांति।
थैंक यू सो मच दीदी, आपने मन को एम्पावर करने की कई बातें हमें बताई, मेडिटेशन का एक्सपीरियंस भी कराया, और हमारे साथ जो भी ऑडियंस जुड़े हुए हैं उनको हम ये बताना चाहेंगे कि आज तो हमने ऑनलाइन एक्सपीरियंस किया है, कल और परसों में आप ऑफलाइन सेंटर आ सकते हैं एट ईदर इन द मॉर्निंग 11:30 से 12:30, या शाम को 6:30 से 7:30। और जो दीदी ने इमोशंस को पॉजिटिव बनाने की बात की, बहुत अच्छी बातें कुछ हमें बताई कि थॉट्स को कैसे एनर्जेटिक बनाया जा सकता है हैप्पी रहने के लिए, व्हाट इज राज योगा मेडिटेशन, एंड अपने आप को जब हम एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखते हैं तो धीरे धीरे उस पॉजिटिविटी का असर भी हम पे आना आना शुरू होता है, और हमसे हमारी फैमिलीज की तरफ जाता है। तो कुछ इसी तरह के एक्सपीरियंसेस जो कि भाई बहन राजयोगा मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं उनके साथ होते हैं। सो बुलाना चाहेंगे, इनवाइट करना चाहेंगे डॉक्टर सुरेश वर्मा जी को, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर जामिया मिलिया जामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली में। आप राजयोगा मेडिटेशन की प्रैक्टिस कई सालों से करते आए हैं। Dr. Verma is a broadcaster, writer, researcher, trainer, and media educator. He's very active in community development communication. He has over 34 years of experience in the design, planning, and management of strategic communication programs. He's also worked with All India Radio as program executive for 15 years and 19 years as faculty in Central University and coordinator of programming and production for Jamia Community Radio in Delhi. आपने कई बुक्स लिखी हैं, you've written more than 2 dozen research papers जो कि नेशनल और इंटरनेशनल मैगजीन्स में छपे हैं। उसके साथ साथ you've also been awarded by the governor of Haryana for your contribution to development of creativity in children, educational broadcast, community media, media psychology, and development support communication are some of your areas of specialization. So, Dr. Verma, we would like to listen to your experience here, how meditation has brought in a change in your life, and आप कैसे समय निकाल पाते हैं रोज मेडिटेट करने के लिए, प्लीज ओवर टू यू। ओम शांति। अ, मुझे लगता है कि बहुत कम शब्दों में यदि कहा जाए तो मेडिटेशन जो है वो एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का गेटवे है। बहुत सारा परिवर्तन हमारे जीवन में इसके द्वारा होता है जब हम मेडिटेशन करते हैं। और ये तीन शब्दों में अगर इसको हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन में क्या तीन चीजें आ जाती हैं। नंबर एक, एक्यूरेसी। दूसरा, बैलेंस। और तीसरा, क्लैरिटी। ये तीनों चीजों की अगर देखें हम तो दुनियादारी में रहते हुए हमें सबसे अधिक दिक्कतें इन तीनों में आती है। डिसीजन लेते हुए हम एक्यूरेसी नहीं ला पाते हैं। अगर हम लाइफ वर्क की बात करें तो वो बैलेंस नहीं आता है हमारे लाइफ में। और तीसरा, बहुत सारी चीजों में वो धुंध हमारे बीच में आती है, वो धुंधलापन आता है जिसे हम क्लैरिटी का अभाव कहते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि हम सबके भीतर तीन चीजें होती हैं ईगो की स्टेट्स में, कि हमारे अंदर एक चाइल्ड होता है, हमारे अंदर एक पेरेंट होता है, हमारे अंदर एक एडल्ट होता है। तो ये तीनों जो हमारे अंदर हैं, ये मेडिटेशन के द्वारा इन तीनों की परफॉर्मेंस को हम बेस्ट कर सकते हैं। और ये टोटल में हमारे, जैसे दीदी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारी जो मेंटल फिटनेस है वो योगा से आती है, योग से आती है, मेडिटेशन से आती है।
हमारी स्पिरिचुअल वेलनेस जो है वो मेडिटेशन से आती है। लेकिन उसके साथ साथ आपने बहुत अच्छा ये भी कहा कि जो चेहरे पर हमारे एक नूर आ जाता है, वो भी मेडिटेशन के द्वारा आता है। तो ये फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी है, मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन भी है, और स्पिरिचुअल तो है ही है। उसके साथ साथ जो हमारी अनसर्टेनिटीज हैं जीवन में, आपाधापी है, ओहो है, बहुत सारे हम जीवन में निर्णय नहीं ले पाते हैं, वो हमें मेडिटेशन के द्वारा मुझे लगता है सही डिसीजन लेने में भी मदद करता है। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया दीदी ने कि कोई भी फैसले करने होते हैं तो हम कई बार उसे उसे ले नहीं पाते हैं, और कई बार उसमें हम देरी लगाते रहते हैं, और इतने में हमारे कई मौके जो हैं वो चले जाते हैं। मेडिटेशन जो है वो इस मामले में हमें सही निर्णय लेने की शक्ति देता है, पावर ऑफ डिसीजन। और जब ये हमारे अंदर आ जाती है, पावर ऑफ डिसीजन, तो मुझे लगता है कि लाइफ का हमारा जो गेटवे है वो चेंज हो जाता है। तो हमारी जो एक्यूरेसी है, बैलेंस है, बैलेंस की भी अगर हम बात करते हैं तो हम एक तरफ झुकाव हो जाता है हमारा। अगर हम वर्क को देख रहे हैं तो पूरी तरह से वर्क को ही देख रहे होते हैं, और उसमें हमारी फैमिली कई बार पीछे छूट जाती है, या दूसरी जो हम सेक्टर्स हैं डेवलपमेंट के, उसे कई बार भूल जाते हैं। तो वो भी जरूरी होता है, तो एक बैलेंस लाना, तो वो बैलेंस जो है वो भी हमें मेडिटेशन लाने में मदद करता है। क्लैरिटी तो है ही है, और क्लैरिटी का परिणाम जो है वो हमारा डिसीजन मेकिंग आता है। तो मैंने ये अनुभव किया है कि जीवन में जब भी कभी हमारे सामने परीक्षाएं आती हैं, तो उस समय ये एक बैसाखी का काम करता है। अगर हमने मेडिटेशन की पकड़ी हुई है तो हम गिरते नहीं हैं। हम उस समय अपने आप को जो सा है कहीं ना कहीं खड़ा पाएंगे, चाहे कितनी ही सामने से विरोधें, तेज हवाएं और विरोधी कितना ही कुछ कहें या हम पर कितना ही प्रहार करें। लेकिन इसका साथ जो है वो एक तरीके से हमारा जो सा है बहुत बड़ी मदद करता है। और जब हम प्रभु के साथ जैसे मेडिटेशन में हम करते हैं, तो जैसे रेडियो वेव्स एक रेडियो स्टेशन के साथ, या हमारा जो सा है जो हमारा मोबाइल है वो अपने एक सेटेलाइट के सिग्नल्स के साथ जुड़ जाता है, तो उसी तरीके से हम अपने आप को ज़्यादा एम्पावर कर पाते हैं, और वो हमारी जो बैटरी है वो चार्ज होती रहती है। तो ये वाकई जीवन का बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा, कि मैं समय समय पर जब भी कभी इस तरीके से विरोधियों के बीच में भी खड़ा रहा, तो तब भी मेरे को मददगार हुआ जब मैंने अपने आप को मेडिटेशन के द्वारा जो सा है सशक्त किया, और बहुत सारे इस तरीके के ऊहो-पोह वाली स्थितियों में अपने आप को उबार पाया। जी दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। We've heard about your stories and it is always enlightening to hear how meditation helps people. So जो भी हमारे भाई और बहन सुन रहे हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, I'm sure they would have their own experiences also. So सभी से नम्र निवेदन रहेगा कि आप जरूर आकर राजयोगा का एक्सपीरियंस करें, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन लेट अस नो। हमारे बीच में दीदी अभी हैं, यदि आप बाद में भी शेयर करना चाहते हैं यू कैन शेयर विद अस, एंड वी विल लाइक टू रैप अप टुडेज सेशन हियर। आपको फिर से याद दिला दें कि कल और परसों आप ऑफलाइन कोर्स करने के लिए, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए, यू कैन विजिट अस एट सेंटर which is at D2059A पालम विहार। और कार्यक्रम के अंत में आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे मुख्य अतिथि, हमारे वक्ता, हमारे ब्रह्म कुमारी इस परिवार और आप सभी का, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से इस दिन को और भी खास बना दिया है। उम्मीद रहेगी कि इसी तरह से आपसे मिलते रहेंगे।
Thank you so much. And we will just sit in silence. You can see there is a link also. आप इसको join कर सकते हैं so that you stay updated with whatever happens in the world of meditation in and around Palam Vihar. So आप सभी इस WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. You can join the community. और आपसे फिर दोबारा मिलेंगे. Thank you so much and Om Shanti. Thank you.